वेलकम गाइस। तो आज एक नया मानव को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जुआन जाओ कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ की जो कि विशाल और बहुत ही विस्तृत है। जहाँ के ईस्टर्न एरिया में 1 लाख से भी ज़्यादा सेक्ट्स है, जहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है और वे लोग अपने कल्टीवेशन से सूरज और चांद तक को भी नियंत्रित कर सकते हैं। और सभी कल्टीवेटर्स का एक ही चाहत होता है, हेवनली पाथ में जाना और हेवनली एम्परर बनना। लेकिन हेवनली एम्परर बनना इतना भी आसान नहीं है। थोड़ी सी भी गलती और आपके शरीर के हड्डियों तक को गला सकता है और आपका आत्मा भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एक सेक्ट पर, जहाँ के लीडर अपने बेटे को बहुत ही गाली दे रहा होता है। लीडर अपने बेटे से कहता है, तुम एक यूजलेस सन हो, तुमने डिवाइन ब्लेड सेक्ट को कैसे ऑफेंड कर दिया है। और ऑफेंड किया तो किया, तुम्हें यहीं पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन तुमने वहाँ के फीमेल डिसाइबल्स के साथ गलत काम किया, उसे ड्रग दिया और वहीं पे तुमने नहीं रुका। उनके साथ तुमने गलत काम करके उन्हें मार भी डाला। साले तुम्हें क्या लगा, क्या तुम बच जाओगे उनके हाथों? तुम्हें पता नहीं, अब वो उनके पता चलने के बाद वो तुम्हारे साथ क्या ही कर सकता है। मैंने गलती से इसे किसी सेक्ट का लीडर कर दिया था, लेकिन ये किसी सेक्ट का लीडर नहीं बल्कि ये शॉर्ट सेक्ट का ही एक एल्डर होता है और ये इसका लड़का होता है। एल्डर कहता है, तुम्हारे कारण, बस तुम्हारे कारण मेरे सालों का फाउंडेशन इस शॉर्ट सेक्ट में सारा का सारा बर्बाद हो गया। ये हेवनली शॉर्ट सेक्ट तुम्हें तो छोड़ेगा ही नहीं, साथ ही साथ मुझे भी इसमें घसीट लेगा। वो बंदा अपना सर को जमीन पर पटकते हुए रोने लगता है और कहता है, फादर फादर प्लीज मुझे बचा लो, मैं उन शॉर्ट सेक्ट के हाथों नहीं मरना चाहता हूँ, मैं बस थोड़े देर के लिए बहक गया था उन डिसाइबल्स को देख करके। वैसे भी आपने मुझे अजूरे क्लाउड सेक्ट में भेज दिया था, जहाँ पर सिर्फ लड़के ही होते थे, और मैंने जैसे ही इन डिसाइबल्स को देखा मैं बहक गया। तो प्लीज़ मुझे बचा लीजिए फादर, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। जो सुनकर लीडर को बहुत ही गुस्सा आता है और वह कहता है, अच्छा बेटे, तूने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया ना। और कहता है, साले इसके लिए तो कुछ भी करेगा, और एक जोरदार उसको चमाटा मार देता है, जो देख करके वो भी रोने लगता है और सोचता है कि लगता है आज बाप भी मुझे नहीं छोड़ेगा। और वो कहता है, फादर मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ भी करके बचा लीजिए। अब कहता है, मेरे बेटे तू चिंता ना कर, तुमने जो किया सो किया, लेकिन मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तुझे बचाने के लिए। तो वो बेटे से कहता है, घूरते हुए कहता है, सुनो, मैंने तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए अजूरे क्लाउड सेक्ट में भेज दिया था, जिसके लिए यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं पहचानता है। तो हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और तुम्हारे जगह किसी और को भेज देंगे, जो कि तुम्हारे गलतियों का सज़ा भुगतेगा। और ये सब सुन के बेटा तो पागल ही हो जाता है खुशी से, और वह कहता है, पापा आप तो बहुत ही महान हो, ग्रेट हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जान बचा ली। तो बाप भी कहता है, बस कर बे साले, ज़्यादा नौटंकी मत कर, और सुन तक ये मामला शांत ना हो जाए तब तक तू अपना फैमिली में ही रह करके कल्टीवेशन करेगा, ना कि सेक्ट में आएगा। अगर कोई भी तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो तुम्हें पहचान गया तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जो सुनकर बेटा कहता है, ठीक है पापा, मैं अभी अपने फैमिली में ही जा कर के अपना कल्टीवेशन करूँगा, कभी बाहर नहीं होगा जब तक कि ये मामला शांत ना हो जाए। और वो वहाँ से इतना कह करके चला जाता है। एल्डर बहुत ही इविल सा लुक देते हुए कहता है, डिवाइन ब्लेड सेक्ट, हाँ हाँ तू तो गया। और सीन शिफ्ट होता है डिवाइन ब्लेड सेक्ट का, जो कि एक ऊंचे माउंटेन के ऊपर स्थित होता है। तभी हमें एक बर्ड को दिखाया जाता है, जो कि शांत आसमान में बड़े मज़े से उड़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर किसी ने तलवार फेंक करके उसका हवा में ही 2 टुकड़ा कर देता है। और हमें हेवनली डिवाइन शॉर्ट सेक्ट के होली मेडन और उसके साथ कुछ डिसाइबल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डिसाइबल कहता है कि आज उस कमीने को यहाँ पर लाया जा रहा है जो कि हमारे सेट के डिसाइबल्स के साथ दुष्कर्म किया था। तो दूसरा डिसाइबल कहती है, हाँ यह बात सच है, और उससे पनिशमेंट कोई और नहीं बल्कि हमारी होली मेडन खुद अपने हाथों से देगी। यह सही है, वैसे भी वैसे बंदों को एक ही बार में अपना गला काट देना चाहिए। तभी सेक्ट का दरवाजा खुलता है और कुछ सिपाही एक बंदे को पकड़कर अंदर ले आते हैं। तभी वे सिपाही होली मेडन से कहते हैं, मैंने गुनहगार को पकड़ कर ले आए हैं, तो अब ये आपके हवाले है, अब आपको जो भी सजा देना है आप दे सकते हैं। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही कमीने बंदे का रिप्लेसमेंट है, जिसे सजा भुगतने के लिए यहाँ भेज दिया है। होली मेडन न आओ देखती है न ताओ, और सीधा कूद पड़ती है उसे मारने के लिए अपने स्वॉर्ड लेकर के। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसके आंखों में कुछ हो रहा होता है, जैसे कि वो किसी के बस में हो। इधर होली मेडन उसे अटैक करते हुए कहती है, तुम कमीने हमारे सेट के लड़कियों के साथ गलत करने की हिम्मत कैसे की हुई, और उसके ऊपर जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है।
और जो देख करके बाकी डिसाइबल्स शॉक्ड हो जाते हैं। में बाकी डिसाइबल्स को दिखाते हैं जो कि ये सब देख करके बहुत ही शॉक्ड होता है। और उनमें से एक डिसाइबल कहता है कि अरे, होली मेडन ने तो अपना होली सीक्रेट शॉट का इस्तेमाल किया है इस कमीने लड़के पर अटैक करने के लिए। तो दूसरा कहता है लगता है कि हमारी होली मेडन बहुत ही गुस्से में है, इसीलिए वह गुस्से में इस सीक्रेट शॉट का इस्तेमाल कर रही है। इस बंदे का आज बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इस अटैक से। इतने में होली मेडन उस बंदे पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन वह बंदा अपना एक ही हल्के झटके से अपने हाथों का सारा जंजीर तोड़ देता है और बस एक उंगली से होली मेडन के अटैक को आसानी से रोक लेती है। जो देख करके होली मेडन तो पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाता है और बाकी डिसाइबल ये देख करके घबरा जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, होली मेडन का इतना पावरफुल अटैक बस एक उंगली से उस बंदे ने रोक लिया है। तभी वो बंदा बड़ा शांत लहजे में कहता है, तुम क्या मुझे बता सकती हो कि ये कौन सा जगह है? जो सुनकर के होली मेडन का तो और भी चीर मच जाती है और वह कहती है, साले तुम्हें जगह की पड़ी है, ये तुम्हारा कब्र की जगह है, मैं यहाँ पे तुम्हारे कब्र बनाने वाली हूँ। और इतना कर करके और भी अटैक्स करने लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपनी नंगी उंगली से बस रोके जा रहा है, उसके सारे अटैक्स को रोके जा रहा है। जो देख करके वो भी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि मैंने कल्टीवेशन में मास्टरी हासिल कर ली है, पर फिर भी मैं इस बंदे के एक उंगली को भी हरा नहीं पा रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? आखिर यह बंदा है कौन? सेक्ट के डिसाइबल्स ये देख करके तो हैरानी हो जाता है और सोचता है कि क्या हम सपने देख रहे हैं। उस बंदे ने हमारे होली मेडन्स की हर अटैक को बस अपने उंगली से छूते हुए उसे रोक रहा है। क्या जैसे कि कोई उस पर कागज के तलवारों से हमला कर रहा हो, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? में उसमें से एक डिसाइबल बड़े ही गुस्से में कहता है होली मेडन से कि होली मेडन आप चिंता ना करें, हम तुम्हारे साथ है, हम मिल करके अटैक करेंगे। और इतना कह करके उस बंदे पर पीछे से अटैक्स कर देता है। तभी वो बंदा पीछे मुड़ता है और उसे एक झटका देता है जिससे वो दीवार पे जाके छप जाता है। तभी बाकी डिसेबल दौड़कर उसके पास आते हैं और कहते हैं, सीनियर बदरली क्या आप ठीक है? तो दूसरा कहता है, नहीं नहीं, ये तो जमीन पे सिर्फ चिपक के रह गया है, क्या ये पोस्टर बन गया है? तो और एक कहता है, नहीं ये तो पापड़ बन गया है, चलो इसे उठा के ले चलो। तभी वो बंदा बड़े ही एंग्री अंदाज में कहता है होली मेडन से, बस मैं एक बार पूछूंगा, क्या तुम मुझे बताओगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है और ये कौन सा जगह है? तुम मुझ पर क्यों अटैक कर रही हो? इतने में उस बंदे के सर पर बहुत ही जोरदार दर्द होने लगता है और वह दर्द से तड़पने लगता है, जिसे देख करके होली मेडन डिसाइबल से कहती है कि यही मौका है, सभी मिलकर उस पर एक अटैक करो और उसे मार डालो। सभी डिसाइबल ये सुनते ही मिलकर के अटैक्स करने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी होली मेडन किसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसके चारों तरफ बहुत सारे शॉट निकल आती है। तभी वो बंदा कहता है, हाँ मुझे सब कुछ याद आने लगा है। इतने में होली मेडन और बाकी डिसाइबल उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसका अटैक्स का कोई असर ही नहीं होता है, जैसे कि उसको कोई शील्ड रोक रहा हो। हमें हेवनली प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अपने डिसाइबल्स जूनियर से साथ बात कर रही होती है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा मानवा का मेन कैरेक्टर होता है। तो जूनियर मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या आपने इस बात पर अच्छे से विचार किया है? आपने हेवनली रोड को पार करने के लिए और हेवनली एम्परर बनने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया है और ये आसान भी नहीं था, फिर भी आप अपने कल्टीवेशन को और भी फैलाना चाहते हैं, क्या यह आपके लिए सही होगा? और वह बहुत ही चिंता में लग रही होती है, जैसे कि वो मेन कैरेक्टर के बारे में बहुत ही चिंता कर रही हो, सोच रही हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है, असल में मैंने शुरुआती में सोचा था कि अगर मैं हेवनली एम्परर बन जाऊँ तो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लेड का एहसास होगा, लेकिन अब 10,000 साल बीत चुके हैं, फिर भी मेरे भीतर का ब्लेड हार्ड अभी भी बिना हलचल किए शांत बैठा है। इसीलिए ज़रूरी है कि मैं शुरुआती से इसे शुरू करूं। तो जब मैं वैसा करने बैठ जाऊं तो तुम मेरा प्रोटेक्शन करना, ताकि मेरे कल्टीवेशन को कोई भी डिस्टर्ब ना हो। जो सुनकर वह भी मान जाती है। मेन कैरेक्टर अपने हाथों में एक खंजर निकाल लेता है, जिससे वह अपना शरीर को छेद करके किसी मोती को अपने शरीर से निकालता है और जूनियर को देते हुए कहता है कि यह हेवनली एम्परर कोर है, इसे तुम अपने पास संभाल कर रखना और जब तक मैं कल्टीवेशन में रहूँगा तब तक तुम हेवनली एम्परर के पोजीशन को संभालोगी। और तभी वह कोर जूनियर को ले लेती है। कोर मिलने के बाद उसके चेहरे का हाव भाव ही बदल जाता है, वो अपने डेविल से स्माइल देती है और मेन कैरेक्टर को एक जोरदार पीछे से अटैक कर देती है, जिसके कारण मेन कैरेक्टर का हालत बहुत ही खराब हो जाता है। जूनियर हंसते हुए कहती है,
कॉल मी द हेवनली एम्परर, जो देख करके मेन कैरेक्टर कहता है कि क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि तुम मेरे साथ 10,000 साल से थी, फिर भी मैं तुम्हें कभी गलत ट्रीट नहीं किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जूनर कहती है, ओ मेरे लिंडाओ, तुम बहुत भोले हो, तुम मेरे साथ 10,000 सालों तक रहे, फिर भी तुम मुझे नहीं पहचान पाए, और जब तुम मुझे नहीं पहचान पाओ और तुम कैसे इस दुनिया को चलाओगे, तो आज से हेवनली एम्परर लिंडाओ का कहानी ख़त्म, और मैं जूनर आज से न्यू हेवनली एम्परर बनूंगी। और इतना कहकर वह लिंडाओ पर एक जोरदार अटैक कर देती है और वह कहती है, सॉरी लिंडाओ, तुम जैसे मूर्ख बंदे कभी भी इस दुनिया को नहीं संभाल पाएगा, तो इसके लिए तुम आसान मौत ही लेना काफ़ी है तुम्हारे लिए, तो जाओ मर जाओ। लेकिन उसके अटैक से मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं होता, और जो देख करके वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुमने अपना हार्ट ब्लेड को निकाल दिया, फिर भी इस अटैक से कैसे बच गए। तो मेन कैरेक्टर कहता है, मैं हूँ द रियल हेवनली एम्परर, और इतना कह करके जूनर पर एक जोरदार लाइटिंग अटैक कर देता है, और उसका अटैक का असर इतना खतरनाक होता है कि उस दुनिया से यह पृथ्वी तक का दिखाई पड़ता है, और इतना ही नहीं बल्कि स्पेस भी फाड़ देता है। और हमें जूनर को दिखाती है जो कि उसका अटैक लगने के बाद बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है, और वो वहाँ पर बैठ करके दांत पीसने लगती है, और वो कहती है, पर कैसे, तुम कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हारा स्वॉर्ड हार्ट को भी तुमने अपने बॉडी से निकाल दिया है और उसे मुझे दे दिया है, फिर भी तुम्हारे अटैक्स में इतना पावर कैसे है जो कि मुझे भी हरा दिया है। इतने में मेन कैरेक्टर का भी बॉडी डिसअपीयर होने लगता है, और वह कहता है कि भले ही मैंने स्वॉर्ड हार्ट तुम्हें निकाल के दे दिया हूँ, फिर भी इस दुनिया में कोई खास ही होता है जो हेवनली एम्परर बन सकता है, जब जो कि तुम नहीं हो, वो मैं हूँ। भले ही मैं आज तुम्हें नहीं मार पाया हूँ, लेकिन चिंता मत करो जूनर, मैं वापस आऊँगा और इसका बदला ज़रूर ही लूँगा। और इसी के साथ मेन कैरेक्टर का बॉडी पूरा का पूरा डिसअपीयर हो जाता है। के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।